कोरोना से जंग में सरकार का राहत भरा ऐलान। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने ब्लैक फंगस की दवाओं पर जीएसटी खत्म कर दिया। इसके अलावा रेमडेसिविर पर टैक्स 12% से घटा करके 5% करने का ऐलान किया गया। एम्बुलेंस पर सरकार ने जीएसटी 28% से घटा करके 12% कर दी है। वहीं बिजली से चलने वाले शवदाह पर भी जीएसटी घटाई गई है। कोरोना वैक्सीन पर जीएसटी पहले की तरह 5% ही रहेगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीएम पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 2 स्थानीय नागरिकों की भी मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी फरार हो गए। इलाके को सील करके आतंकियों की तलाश की जा रही है। लश्कर-ए-तैयबा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन हो गया है। विधानसभा चुनाव में बीएसपी और अकाली दल दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आज अकाली दल नेता सुखबीर बादल और बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने चंडीगढ़ में गठबंधन के औपचारिक ऐलान किया। पंजाब में बीएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी के निशाने पर आ गए। दिग्विजय सिंह का क्लब हाउस चैट वायरल हो गया। दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट के दौरान कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया। अमित मालवीय ने लिखा, दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार के कहने से कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 370 की बहाली पर पुनर्विचार करेंगे। यही तो पाकिस्तान भी चाहता है। अमित मालवीय बोले, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग में 5 शोरूम जलकर के खाक हो गए। धीरे धीरे आग की चपेट में आसपास की कुछ और कपड़ों और घड़ियों की दुकानें आ गईं। कई दुकानें भी जलकर खाक हो गईं। मौके पर 26 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देहरादून के टाइल्स शोरूम में लगी भीषण आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी देर की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। कोरोना को लेकर के राहत की खबर है। 70 दिन बाद देश में सबसे कम कोरोना के केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 84,332 नए मामले सामने आए, लेकिन मौत के आंकड़े में कोई कमी नहीं आई है। कोरोना से एक दिन में 4,000 से ज्यादा मरीजों की एक बार फिर मौत हो गई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 95% के पार हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के चिताया है। केजरीवाल ने कहा, हमें तीसरी लहर के लिए युद्ध स्तर पर तैयार रहना चाहिए। केजरीवाल बोले, ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और वो भी तब जब वहां पर 45% लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। ऐसे में हमें अपनी तैयारियां तेज करनी चाहिए। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। यूपी सरकार जल्द ही राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का तोहफा देगी, जिसके तहत फ्रंटलाइन वॉरियर्स के मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही 15 लाख से ज्यादा कर्मियों के डीए और वेतन को बढ़ाया जाएगा, जबकि 12 लाख से ज्यादा पेंशनर को डीआर का भी लाभ दिया जाएगा। मुंबई के बोरीवली में पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर हाथ में बैनर लेकर के धरना प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे तेल के दाम की वजह से आज मुंबई में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 102 रुपए का मिल रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश का कहर देखने को मिला। मालशेज घाट में एक कार पर बड़ा सा पत्थर आ गिरा, लेकिन इस हादसे में कार सवार लोगों की जान बाल बाल बच गई। कार सवार लोग चाय पीने के लिए बाहर निकले थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दिल्ली में एक बार फिर 12 दिन पहले मानसून आने के कयास इस बार लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून 15 जून को दस्तक दे सकता है। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और 1 हफ्ते तक लगातार बूंदाबांदी रहेगी। बदले मौसम के मिजाज से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी के प्रयागराज में शादी समारोह में एक हाथी ने जमकर के बवाल काटा। गुस्साए हाथी ने शादी के पंडाल और गाड़ियों को पैरों से रौंद दिया। घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि जब हाथी बेकाबू हो गया और जब तक हाथी पर काबू नहीं पाया गया, तब तक बारातियों की सांसें अटकी रहीं। पंजाब के लुधियाना में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया। बदमाश 80,000 रुपए लूट करके फरार हो गए। लूट के दौरान बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर 2 कर्मचारियों को भी घायल कर दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
यूपी में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में दबंगों ने महिलाओं और पुरुषों को जमकर के पीटा, पत्थर भी मारे। बताया जा रहा है कि पूरा मामला दीवार को लेकर था, जिसे बनाते वक्त विवाद हो गया और जमकर के मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नदी में अचानक बाढ़ आने से बड़ा हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में चुनिया नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और इसकी वजह से मां बेटी समेत 4 महिलाएं नदी में बह गईं। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक लड़की को बचा लिया गया। एक बच्ची लापता है। पंजाब के जालंधर में दिव्यांग पर वर्दी का कहर टूट पड़ा। दिव्यांग को एक एएसआई ने जमकर के पीटा। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में जालंधर पुलिस को 15 दिन में जवाब मांगा है। कमिश्नर ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है।